अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भी बस कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज अपनी वीडियो से शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं करी फिश बनाऊँगी। करी फिश बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना भी बहुत आसान है। तो जी, और सर्दियाँ भी बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रही हैं। तो फ़िश का जो है वो करी बना के खाना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने ली है रोहू फिश मैंने ली है 1 kg। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 kg मेरा फिश है। और उसको मैंने धोया, कैसे देख रहे हैं आप, शीशे की तरह मैं इसको चमका दिया। ये देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं लेकर भी फ्रेश आती हूँ और उसको धोती हूँ आटे के साथ। मैं थोड़ा मिस कर देती हूँ, आपको दिखाती नहीं हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगर इसको वॉश करूँगी तो ज़रूर आपसे मैं शेयर करूँगी। तो इसको मैं जो है ना आटा लगा के, आटा एक मुट्ठी भर जो है ना आटा लेके इसके ऊपर छिड़का देती हूँ। उसके बाद हाथों से हल्के हल्के हाथों से मदद से इसको मसलती हूँ। और ये बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। इसका सारा जो स्मेल भी खत्म हो जाती है, तकरीबन खत्म हो जाती है। और ये बिल्कुल जो है ना इसका जो चिकनाई है ना वो तो बिल्कुल गायब हो जाती है। जैसे मछली की चिकनाई हाथ से फिसलती है ना, वो वाला सीन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो जी मैंने इसको धो लिया माशाल्लाह, आटे के साथ धो के इसको रख दिया है मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया, अब आपके सामने इंग्रेडिएंट में मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने लिया अदरक ली है, काफ़ी सारा अदरक ली है, 2-3 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, उसकी मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ मैंने लिया जी तकरीबन एक मुट्ठी भर जो है मैंने ग्रीन चिली ली है। और यहाँ मैंने जी ग्रीन जो है वो अपना लहसुन ली है। और यहाँ पे ग्रीन धनिया ली है। तो यहाँ पे मैंने जी 1.5 प्याज ली है, ठीक है, क्योंकि 1 kg है ना, तो इसमें ज़रा आप मसाला गाढ़ा होना, तो यानी कि मसाला थिक होना चाहिए। तो यहाँ मैं 2 बड़े साइज के टमाटोज लिए हैं। बनाएंगे आज ही मच्छी करी बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वो जो है रेसिपी को आगे शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं जी, बनाते हैं आज हम करी, फिश करी बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पे जी मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालती हूँ, घी डालूंगी। फिश बनाऊंगी जी आज, घी में बनाऊंगी, डाल्टा में। तो मैं पहले आपको तेल में बना के दिखा चुकी हूँ। उसमें अपना सरसों का जो तेल है उसमें मैंने आपको बनाकर दिखाई है। लेकिन आज जो है, आज मैं इसको बनाऊंगी डाल्टा में। डाल्टा में बहुत मज़े का बनता है। तो बनाते हैं इसको। माशाल्लाह जी, यहाँ पे हमने प्याज जो है वो इसमें कटिंग करके डाल दी है। बड़े साइज का हमने प्याज लिया था, 1.5 प्याज था हमारा तकरीबन। डालेंगे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून नमक डाल दिया हमने। प्याज हमारा हो चुका है। यहाँ हम इसमें डालेंगे जी मसाले डालेंगे। मसाले हम क्या क्या इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे डालेंगे हाफ टीस्पून चिली, हाफ टीस्पून हमने हल्दी डाल दी है। बड़ा मिर्च लेंगे हाफ टीस्पून, हस्बे जायका हम नमक डाल देंगे। यहाँ हमारा मसाला जो है वो हो रहा है। यहाँ डालेंगे जी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन और टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। हमने इसको ग्राइंड कर दिया है।
टमाटर को हमने अच्छे से इसमें डाल के ग्राइंड कर दिया है, ताकि जो है मसाला हमारा जो है वो थिक बन जाए अच्छा सा और जल्दी हो जाए। अब यहाँ मैं थोड़ा इसमें डालूंगी सूखा धनिया। देखिए सूखा धनिया अब यहाँ पे हम इसकी साथ बुनाई करेंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी अपनी फिश, ताकि हमारा फिश जो है वो मसाले में बिल्कुल यकजान हो जाए। ठीक है, ये हमने फिश जो है हमने सारी डाल दी इसमें। हमारा फिश फ्रेश है इंशाल्लाह, ये टूटने वाली नहीं है। तो अगर आपका फिश नरम है, ज़्यादा देर का है, तो फिर आप उसको ज़्यादा भून नहीं सकते हो, लेकिन मेरा अपना फिश जो है वो फ्रेश है और इंशाल्लाह ये टूटेगा नहीं। ठीक है, मैं इसको ऐसे भूनूंगी जैसे मुर्गी को भूनते हैं, चिकन को भूनते हैं, इस तरीके से, लेकिन हल्का हल्का। चम्मच जो है बिल्कुल आपने इसको प्यार से ऐसे करके प्यार से इसको हिलाना है। ठीक है, मसाले में देख रहे हैं बिल्कुल जो है वो हो चुका है यकजान। तो अब इसकी हम करेंगे बुनाई। जब ये घी छोड़ देगा मसाला, तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसकी भी बुनाई करेंगे अच्छे से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख रहे हैं मेरा फिश, आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह भुना जा रहा है और इंशाल्लाह टूटेगा भी नहीं। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी, जो मैंने मसाला बना के रखा, फिश मसाला मेरा जो मैं फ्राई करती हूँ ना फिश, उसको लगाने के लिए है। तो इसमें से मैं थोड़ी सी खुशबू के लिए इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है इसको भर के डालेंगे। ठीक है, खुशबू के लिए, क्योंकि इसमें मैंने सारे मसाले जो है वो फिश वाले ऐड किए हैं। तो ये जो है ना खुशबू के लिए है। इसमें अजवाइन है, इसमें सूखी मेथी है, इसमें सारे मसाले, धनिया जो ऐड करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा इसको इसकी उबाल आए तो उसके बाद मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी इंशाल्लाह। अब इसको मैं देती हूँ ढक्कन। माशाल्लाह जी, यहाँ पे हमने इस वक्त जो है इसमें डाल देना है धनिया। ज़रा सा इसको हिला के देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें ये हमने इस तरह कटिंग करके डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, आप देख रहे हैं मेरे करी फिश जो है वो कितनी ज़बरदस्त और कितनी खुशबूदार और मज़ेदार। और यहाँ पे आप इसका आप करी देख सकते हैं इसकी कितनी यहाँ पे थिक है। आप देख लें यहाँ पे, तो माशाल्लाह मैंने अपना जो है फ़िश को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। तो आप देख लीजिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। और इस माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ अपना करी फिश दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं। इस चम्मच के साथ मैंने इसकी की है बुनाई अच्छे से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी जो है ग्रेवी जो है वो आप देख सकते हैं, इसकी करी आप बिल्कुल जो है मेरी फिश जो है वो नहीं टूटा है अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। तो देख लें, आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और प्योर देसी तरीका। तो अब मैं यहाँ पे इसको करूँगी, डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब देख लें अल्लाह की शान जी, अल्लाह की रहमतें नेमतें हमारे लिए अल्लाह पाक ने कैसे हमें अता की हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आपने इस तरीके से इसको बनाना है और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आपके सामने है, ये देख लें। मैं इसको डाल रही हूँ अपने
डिश में, तो आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस पकाने का थोड़ा सा इसमें आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से, चम्मच किस तरीके से हिलाना है। और चम्मच जो मैंने आपको दिखाया है वही चम्मच आपने लेना है। दूसरा चम्मच जो है ये वाला चम्मच है, सिर्फ मैंने इसको इसके साथ सिर्फ मैं इसको सर्व कर रही हूँ ताकि मेरी जो है ना ग्रेवी मेरे आराम से आ जाए मेरे डोई में। तो दूसरे चम्मच से मैंने इसको बनाया है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रेसिपी जो है वो लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल के। आप देख रहे हैं धुआंधार रेसिपी मेरी, खुशबूदार, मज़ेदार और क्या बहुत ही मज़ेदार, लजीज और बहुत ही देसी तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखाया है। आप इस तरीके से देसी तरीके से बनाकर आप भी खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। लेकिन आप जैसे मैंने इसको धोने का तरीका बताया आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। धोने वाला तरीका, सबसे मेन पॉइंट जो है मछली को धोना कैसे चाहिए, फिर उसके बाद जो है पकाने का भी मैंने आपको सारा बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरे ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आई होप मेरे रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे, मेरी रेसिपी को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे। खुश रहिएगा, खुशियों में मुझे भी शामिल कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।